ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। देखिए, कल है गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन और आपको अगर अपने जीवन में ना धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है, आपको अपने घर की गरीबी को दूर करना है और आप चाहते हैं ना कि आपके घर में धन आए, धन रुके, तो आपको गुरुवार के दिन ना कलावे पर हल्दी लपेट कर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। जो उपाय आप अपने घर पर करेंगे, तुलसी के पौधे के पास करेंगे, इस उपाय को करने से सारी धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से ना बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएंगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी का जो पौधा होता है, ये माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, ठीक है ना। और जब भी आपके घर में धन की कमी आती है या आपके जीवन में धन की कमी होती है, धन आने के योग नहीं बनते हैं, आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, ठीक है ना, व्यापार आपका चलता नहीं है, तब आपको हमेशा तुलसी के पौधे से जुड़े हुए उपाय अपने जीवन में करने चाहिए गुरुवार के दिन, ठीक है ना। क्योंकि गुरुवार का जो दिन होता है ये श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और तुलसी जी का जो पौधा होता है, तुलसी मैया जो है वो श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है। तो तुलसी के बिना श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। ऐसे में जब भी आप गुरुवार के दिन ना कोई भी उपाय तुलसी मैया से जुड़ा हुआ करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, आपसे रीझ जाते हैं। और जब श्री हरि विष्णु किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाए ना, फिर उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती है, धन से जुड़ी समस्याएं उस व्यक्ति के जीवन में नहीं आती हैं। और चाहे उसके घर में आज कितनी भी गरीबी है, जो व्यक्ति ये तुलसी के पौधे वाला उपाय कर लेगा, ये हल्दी के कलावे वाला उपाय गुरुवार के दिन कर लेगा, सारी गरीबी उसके घर से बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको लेना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि हल्दी जो होती है ये आपके जीवन में ना धन से जुड़ी समस्याओं को बहुत तेजी के साथ दूर करती है, साथ ही साथ आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। और हल्दी से जुड़े हुए उपाय इतने चमत्कारी होते हैं, इतने ज़्यादा जल्दी ये सफल होते हैं कि आपके जीवन में ना चाहे कितना भी काम आपका बड़ा हो, वो काम बन जाता है। आपकी बड़ी से बड़ी विश पूरी हो जाती है जब भी आप हल्दी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय ना गुरुवार के दिन कर लेते हैं। तो हल्दी आपके जीवन में ना धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं उन्हें बहुत तेजी के साथ दूर कर देती है, आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। साथ ही साथ हल्दी से किए गए जो उपाय होते हैं, ये उपाय जब आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपके जीवन में धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, श्री हरि विष्णु का आपको आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय आपको करना किस दिन है। तो देखिए, गुरुवार के दिन ये उपाय करना है। अब उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको लेना है हल्दी। अब हल्दी कौन सी लेनी है, आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। आप चाहें तो हल्दी को पीस लें घर पर और चाहें तो रेडीमेड हल्दी आप ले सकते हैं। हल्दी आपने ले ली, अब आपको कलावा लेना है। अच्छा, कलावा कौन सा लेना है आपको, जो हम कथा हमारे घर पर होती है और उसमें हम कलावा बांधते हैं, हाथ में पंडित जी बांधते हैं ना, तो वही वाला कलावा आपको लेना है, ठीक है ना। मौली धागा कहीं कहीं पर इसको बोलते हैं, कहीं कहीं पर कलावा बोलते हैं। तो आपको मौली धागा या कलावा, ठीक है ना, जो भी आप जानते हैं जिस नाम से, वो आपको लेना है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि लाल रंग का मौली धागा होता है, कहीं कहीं पीला होता है, कहीं कहीं लाल और पीला दोनों मिक्स होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि लाल लेना है पीला लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कलावा लेना है, चाहे वो किसी भी रंग का हो, ठीक है ना, पीला हो लाल हो या दोनों मिक्स हो। कलावा आपने ले लिया, पिसी हुई हल्दी ले ली। अब जो हल्दी आपने ली है उसके अंदर आपको क्या करना है, बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल करके उसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, ठीक है ना। थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, उस कलावे के ऊपर, ठीक है ना, आपको अच्छे से हल्दी का पेस्ट लगा देना है। जो आपने कलावा लिया है, हल्दी का पेस्ट मतलब उसके जो धागे हैं अच्छे से आपको भिगा देने हैं उस हल्दी के पेस्ट में, भिगा दिए। अब ये कलावा लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। देखिए, तुलसी का पौधा तो हर घर में होता ही है, तो तुलसी के पौधे के पास आप जाएंगे गुरुवार के दिन। अब ये उपाय करना किस समय है, गुरुवार को तो करना है, लेकिन किस समय करना है, तो आपको गुरुवार के दिन सुबह के समय में ये उपाय करना है। तुलसी जी के पौधे के पास आप सबसे पहले बैठ जाएंगे, तुलसी के पौधे के पास बैठ गए, ठीक है ना। जो भी आपको जल अर्पित करना है या गुरुवार के दिन आप दूध, कच्चा दूध अर्पित करते हैं तुलसी में, वो पहले आप कर देंगे, ठीक है ना।
अगर कच्चा दूध गुरुवार के दिन अर्पित करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। अगर आप करते हैं तो उत्तम है, नहीं करते हैं ना तो गुरुवार के दिन आप कच्चा दूध ज़रूर अर्पित करें तुलसी जी के पौधे में, ठीक है ना। इतना करने के बाद जो कलावा आपने लिया है, जिसको आपने हल्दी में अच्छे से डुबाया था, भिगाया था, आपको क्या करना है, उस कलावे को आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। तो गुरुवार के दिन जो व्यक्ति ये उपाय कर लेता है, हल्दी वाला कलावा तुलसी के पौधे पर बांध देता है, श्री हरि विष्णु अपने उस भक्त की सारी मनोकामना को पूरा कर देते हैं, उसके घर से सारी गरीबी दूर कर देते हैं, उसके घर से निर्धनता को दूर कर देते हैं। उस व्यक्ति का भाग्य बहुत मजबूत हो जाता है, उसका भाग्य इतना मजबूत और प्रबल हो जाता है कि उसे अपने भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता है, जिसके बाद वो व्यक्ति ना अपने जीवन में कोई भी काम करता है, चाहे वो नौकरी करता है तो उसे नौकरी मिल जाती है, ठीक है ना, नौकरी में प्रमोशन मिल जाता है। अगर कोई व्यापार कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस बहुत प्रॉफिट में जाता है, उसका व्यापार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है और वो अपने जीवन में ना सफलता को प्राप्त करता है। हल्दी का ये उपाय आपके गुरु ग्रह को तो मजबूत करता ही है, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आपको ना असीम कृपा प्राप्त होती है। तो गुरुवार के दिन ये एक छोटा सा उपाय आप कर लें। अब किस गुरुवार को करना है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको किसी विशेष गुरुवार को करना है। देखिए, किसी विशेष गुरुवार में जैसे कि एकादशी हो गई, ठीक है ना, प्रदोष हो गया, बहुत सारे तिथियां होती हैं जो विशिष्ट होती हैं, उस पे कर लेते हैं तो उत्तम है। वरना आप गुरुवार को कर लें, कोई भी गुरुवार हो, चाहे महा महीने का हो, कोई से भी महीने का हो। तो जो व्यक्ति गुरुवार के दिन हल्दी वाला कलावा तुलसी के पौधे में, यानी तुलसी जी के पौधे में लपेट देता है ना, तुलसी के पौधे में बांध देता है, उस व्यक्ति से श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। आप सभी जानते होंगे कि तुलसी जी का जो पौधा है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, ठीक है ना। और तुलसी के पौधे में जब आप ये हल्दी वाला कलावा बांधते हैं तो आपकी सारी विश और सारी जितनी भी आपके जीवन में आपको लगता है ना कि हमारी ये विश अधूरी है, ये मनोकामना पूरी नहीं हो रही, आपकी विश तो पूरी होती है। आपके घर में ना सुख समृद्धि बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। तो गुरुवार के दिन ज़रूर करें ये एक छोटा सा उपाय। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि आपको गुरुवार के दिन ही करना है। तो देखिए, दूसरा उपाय जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, साथ ही साथ आपके घर में ना सुख समृद्धि बढ़ेगी और घर का सारा कलेश दूर होगा। तो आपको करना क्या है, आपको चुटकी भर फिर से लेनी है पिसी हुई हल्दी। जी हाँ, हल्दी लेनी है पिसी हुई। अब आपको क्या करना है, ये चुटकी भर हल्दी डाल करके ना, जल में डाल करके आपको गुरुवार के दिन स्नान करना है। इससे होगा क्या, आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा, श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलेगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो चुटकी भर हल्दी जो व्यक्ति गुरुवार के दिन जल में डाल करके स्नान कर लेता है, उस व्यक्ति से ना कभी भी धन की देवी माता लक्ष्मी कभी रुष्ट नहीं होती हैं। देखिए, जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है ना, धन की देवी माता लक्ष्मी तो उससे खुद ही प्रसन्न हो जाती है। तो ये चुटकी भर हल्दी ना श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करती है और श्री हरि विष्णु की कृपा जब आपको मिलती है तो माता लक्ष्मी की कृपा तो आपको खुद ब खुद मिल जाती है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि आपको ज़रूर से करना चाहिए गुरुवार के दिन। देखिए, तुलसी जी की जो पूजा होती है वो सबसे उत्तम होती है गुरुवार के दिन। क्यों? क्योंकि श्री हरि विष्णु को तुलसी मैया सबसे प्रिय हैं। तो आपको करना क्या, आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। अब दीपक जो आप तैयार करेंगे उसके अंदर आपको लंबी बाती लगानी है, गाय का शुद्ध देसी घी भरना है। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। अच्छा, तिल के तेल का दीपक जब आप माघ के महीने में प्रज्वलित करते हैं ना, चाहे अपने घर में करते हैं, चाहे तुलसी जी के पौधे के पास करते हैं, कहीं भी जब आप तिल का उपाय कर लेते हैं ना, तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर देते हैं माह के महीने में, तो आपको उसका विशेष फल प्रदान होता है। तो आप चाहें तो घी का दीपक लें, चाहे तिल के तेल का दीपक लें, और ये दीपक आपको अपनी तुलसी जी के पौधे के पास जलाना है शाम के समय में। चाहे प्लेट रख लें, चाहे फूल की पत्तियां रख लें, ठीक है ना। आप चाहें तो चावल भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो चावल ज़्यादा खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो जब आप ये दीपक गुरुवार के दिन तुलसी जी के पौधे के पास जलाते हैं तो इससे तुलसी मैया प्रसन्न होती हैं, और आपकी कोई भी विश अगर है तो आप उस समय अपनी विश तुलसी मैया से कह दें कि तुलसी मैया, मेरी ये विश है, मेरी ये मनोकामना है, बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है। आप अगर श्री हरि विष्णु से कहेंगी तो आपकी बात वो कभी नहीं टालते हैं, तो मेरी मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो आपकी
कृपा और श्री हरि विष्णु की कृपा मुझे मेरे जीवन में चाहिए और मेरे घर में ना आपका आशीर्वाद और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। तो इस तरह से आपको अपने हिसाब से ना अपनी विश, अपनी मनोकामना तुलसी मैया से कह देनी है। गुरुवार के दिन आप इस उपाय को करके तो देखिएगा, आपके सारे कष्ट, सारे विघ्न जीवन के जो हैं वो दूर हो जाएँगे और हमेशा आपको अपने जीवन में ना सुख समृद्धि मिलेगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको गुरुवार के दिन कौन से उपाय करने हैं, कैसे आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुःख हैं वो दूर होंगे और कैसे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। साथ ही साथ आप सभी ये बात जानते हैं कि गुरुवार का जो दिन होता है ना, इस दिन किए गए उपाय आपके जीवन से धन की कमी को बहुत तेज़ी के साथ दूर करते हैं, तो ज़रूर करें ये छोटे से उपाय। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में आपको हर हर महादेव लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।